इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम के बारे में, जिसमें आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलता है। प्लस एक तरीका बताऊंगा कि 8.5% से भी ज़्यादा का आरओए आप कैसे निकाल सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कितने टाइप के अकाउंट्स रहते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर के रूल्स क्या होते हैं, कैसे अकाउंट ओपन करना होता है, कितनी आपको मंथली इनकम होगी, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम है और फुल्ली भाई सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है। वैसे अगर आप नॉर्मली एफडी कराते हैं बैंक के अंदर तो वहां पे आपको 5 लाख रुपए तक का डीआईजीसी का इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो फुल्ली बैक्ड आएगा गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कोई भी उसके अंदर लिमिट नहीं है। अगर मैं बात करूं कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो जिसकी भी एज जो है 10+ है, यानी जो माइनर्स भी है वो भी अपने गार्जियन के साथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोटा मोटा अगर मैं इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात करूं तो करंटली ना इंटरेस्ट रेट चल रहा है इसके अंदर 7.4% का पर एनम का चल रहा है, और इसके अंदर इंटरेस्ट जो है ना आपको मंथली बेसिस पे मिलता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, एक बार अगर आज आप अकाउंट खुलवाते हैं और आज का इंटरेस्ट रेट अगर 7.4% है तो अगले 5 साल के लिए ऑलमोस्ट वो लॉक हो जाएगा। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो मोटा मोटा 617 के आसपास जो आपको एक मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। प्लस आपको एक कैलकुलेटर की लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप पहले से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितनी मेरे को मंथली इनकम यहाँ पे हो सकती है। अब देखिए, अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 1000 रुपए के साथ में आप शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए की है, ज्वाइंट अकाउंट के अंदर मैक्सिमम 15 लाख रुपए की लिमिट है। यानी आप चाहो तो एक साथ अच्छा खासा लमसम पैसा भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। यानी 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे ऑलमोस्ट जो है 5000 रुपए पर मंथ की आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर लॉक इन पीरियड यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 5 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। यानी हर महीने जो है आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मंथली इनकम होती रहेगी, और जैसे मैच्योर होगी तो यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाता है सेफली। अब देखिए, अगर मैं टैक्सेस के नियम की यहाँ पे बात करूँ तो जो भी आपको मंथली इनकम हो रही है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, और जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। और अब 12 लाख तक की इनकम पे कोई इनकम टैक्स नहीं है। बढ़िया बात है, बैंक की एफडी की तरह यहाँ पे कोई आपका पहले से टीडीएस वगैरह कुछ भी डायरेक्ट नहीं होगा। पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। बस एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा, ओल्ड टैक्स के अंदर यहाँ पे एटीसी में जैसे बेनिफिट मिलता है, पीपीएफ का, सुकन्या समृद्धि का, इन सब का बेनिफिट की तरह इसमें ना आपको एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे लेट सपोज मान लीजिए 1 साल के बाद में अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ है, लेकिन यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। 1 से 3 साल में विड्रॉल करेंगे तो 2% पेनल्टी लगती है प्रिंसिपल पे, 3 से 5 साल में 1% पेनल्टी लगेगी। अब यहाँ पे मैं ना आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपना मंथली रिटर्न्स का आरओआई को इंक्रीज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो भी मंथली बेसिस पे रेवेन्यू मिलने वाला है वो पहले से अश्योर्ड है, पहले से फिक्स्ड है। उसका आपको क्या करना है, जो भी आपको मंथली इनकम मिले उसकी आपको एक तरह से आरडी करनी है। अब देखिए, आरडी आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ में मैं रिकमेंड करूंगा एक ऐप को, स्टेबल मनी ऐप को। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको ना 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मिल जाएंगे, सूर्योदय मिल जाएगा और शिवालिक मिल जाएगा। और इंटरेस्ट रेट की बात करो तो 8.1% का इंटरेस्ट रेट है 5 साल के लिए, शिवालिक में 2 साल के लिए 7.20 का है। और इसके अंदर आप हर महीने के अंदर आरडी कर सकते हो, यानी जितना अमाउंट आपको मंथली अपने बैंक के अंदर मिल रहा है उतना ही वापस आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। और बढ़िया बात क्या है, अगर आप आरडी मिस भी करते हो तो वहां पे आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये एमआईएस का अकाउंट ओपन कैसे होगा, तो देखो यार, ऑनलाइन इसकी कोई सर्विस नहीं है, मतलब ऑनलाइन वगैरह आप ओपन नहीं कर पाओगे, मैनेज जरूर कर सकते हो। तो आपको ना पोस्ट ऑफिस अपने नियर बाई ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहां पे एमआईएस का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स में सिंपली आधार, पैन कार्ड, फोटोज वगैरह लगेगी, और डिपॉजिट अमाउंट आप चेक वगैरह से करा सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करना चाहूँ, एमआईएस किसके लिए सूटेबल है, बेसिकली स्पेशली पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी रिटायर्ड लोग हैं, जो मंथली और एक सेफ इनकम चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं चाहते मार्केट की वॉलेटिलिटी की, लो रिस्क भाई इन्वेस्टर है, बस 6 से 7% उनको सेफ मिल जाए बहुत है। शॉर्ट टर्म प्लानर से 5 से 7 साल के अंदर वो अपना एक फिक्स इनकम चाहते हैं, लेकिन ये उनके लिए आइडल नहीं है जो वॉलेटिलिटी के साथ में यहाँ पे जाना चाहते हैं हायर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। जैसे कि डेट फंड्स के अंदर भी अगर आप जाते हैं तो क्रेडिट रिस्क जो फंड होते हैं वो आपको 8% का रिटर्न यहाँ पे निकाल के दे देते हैं। इक्विटी फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर इससे भी जो टैक्स सेविंग बेटर स्कीम्स होती है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गई या पीपीएफ का अकाउंट हो
गया, वहाँ पे भी आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है और मैच्योरिटी पूरी टैक्स फ्री रहती है। तो टैक्स का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो उनके लिए एमआईएस सूटेबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो मंथली बेसिस पे एक इनकम चाहते हैं और आरओए भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया उसके थ्रू, तो उनके लिए डेफिनेटली एमआईएस सूटेबल है, आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करो, कितनी इनकम होगी, तो उसके लिए इस कैलकुलेटर की आप हेल्प यहाँ पे ले सकते हो। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।